नाम रूप बीमारी पर फोकस किया कि बच्चे कोई भी नाम रूप की बीमारी नहीं, अर्थात किसी से भी आकर्षित होना, ये नाम रूप की बीमारी। और दूसरा सेवा, सेवा सेवा सेवा, बस इसी पर फोकस। तो चलो हम सुनेंगे, आज और भी प्रोग्राम है, मुरली के बाद देखेंगे। 23/8/21। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। देखना भी है लेकिन फंसना भी नहीं, ऐसे भी नहीं कि नहीं देखना है। दुनिया में होता है ना कि नहीं देखते, सन्यासी लोग नहीं देखते, फंसना नहीं। अच्छा, प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनो। कई बार बाबा ने कहा, योग की सिद्धि और पक्के योगी की निशानी। देही अभिमानी, एक रस अवस्था, निर्विकारी, योग की सिद्धि, देही अभिमानी, निर्विकारी, बाबा का वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, हलचल में नहीं आएंगे, क्रिमिनल आए, सब कर्मेंद्रिया बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त। यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रिया बिल्कुल शांत, जरा भी चंचल ना हो, कर्मेंद्रिया जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में, अब देखो, आंख न डूबे। तो फर्स्ट शांत शीतल, सेकंड जरा भी चंचल ना हो, थर्ड रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। ये 3 है। मीठे बच्चे, अब तुम जवान है या वानप्रस्थ है? वानप्रस्थ, कौन जवान है यहाँ? अभी तो बच्चे भी वानप्रस्थ हैं। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है। जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया। कहाँ है गीतकार, कहाँ है? हाँ जी, ओम शांति दीदी जी। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, आया सजनिया नवयुग आया। बीत गई सब बात पुरानी, बीत गई सब बात पुरानी, नया जमाना नई कहानी, नया जमाना नई कहानी। नई डगरिया सजनिया जाग, सजनिया जाग। नई चदरिया नई समरिया, नई नगरिया सजनिया जाग, सजनिया जाग। नई आशा नए खिलौने, नवयुग आया, जाग सजनिया जाग। इतना ही याद है। हो गया कंप्लीट? हाँ जी, हो गया जी, इतना ही याद है। हाँ, इतना भी काफी है। जाग सजनिया जाग, नई नवयुग आया, सब कुछ नया। तो ये नई बातें अभी सुनने को मिली है, इसलिए तो नई बातें है ना। ज्ञान भी नया, नॉट ओनली ज्ञान नया, रोज नया ज्ञान। ज्ञान नया है तो वही नहीं होता है,
नया ज्ञान, रोज नया ज्ञान। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। अब क्लियर हो गया। तुम जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो ये तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नए से सुनाई जाती है। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी होती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नहीं करके सुनाते हैं। तो बातें वही है, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है। ज्ञान का डांस और भक्ति का डांस क्या फर्क है? ज्ञान का डांस, भक्ति का डांस फिजिकल, ज्ञान का डांस मन, स्पिरिचुअल, मन का। तो उसमें कर्मेंद्रिया और ही एक्टिवेट होती है और इसमें कर्मेंद्रिया, ये है ज्ञान डांस, शीतल होती है। शांत हो जाए, बुद्धि हाइपर हो, ये ज्ञान डांस नहीं। तो बाबा कहते ये तो बिल्कुल सहज है। उसमें कर्मेंद्रिया बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में। ज्ञान डांस का मतलब क्या है? डांस बाबा इसको क्यों कहते हैं? अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स बुद्धि में, कभी सृष्टि चक्र का, कभी सोमान का, कभी परम धाम का, कभी सूक्ष्म वतनवासी, कभी गुणों की गहराई, कभी प्राप्तियों की। कितने डांस, कितने स्टेप्स है ज्ञान डांस। डांस में ना मन बड़ा इजीली लग जाता है, नहीं लगता है? ऑडियो विजुअल होता है ना दोनों। तो कभी सृष्टि चक्र का डांस करो, कभी ये करो, तो मन लग जाएगा फिर। हाँ, उसमें भी ओनली ऑडियो, इसमें भी फायदा होता है। ऑडियो और वीडियो होता है तो और फायदा होता है। तो बाप बाबा के इसलिए साथ कहते समान। हैं, हाँ इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है, डांस में क्यों मेहनत है? डांस तो कोई को नहीं भी अनप्रिपेयर्ड हो, इनप्रॉम्प्टी हो तो भी करने लग जाता है। हाँ, तो डांस करो, याद में क्या मेहनत है? हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो पड़ते, कहाँ ना कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता। तो पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी। नाम रूप दोनों में कहीं नहीं फंसना। नाम और रूप, रूप मतलब फिर दिखाई देता है, नाम मतलब कोई भी नाम तो बहुत होता है ना, बड़ा नाम है, टैलेंट्स है, एजुकेशन है, रिचनेस है, ये सब नाम में आ जाता है। कोई नामी पर्सनालिटी भी हो सकती है ना, नाम में जिस पर्सनालिटी। नाम मतलब एनी, मतलब मुझे अच्छा लगा उसकी टैलेंट्स, मुझे अच्छा लगा उसकी एजुकेशन, मुझे अच्छा लगा उसकी बाहरी कोई चीज, वो नाम में आ जाता है। रूप तो फिर है ही फिजिकल। तो ये भी तो नाम रूप में। बाबा कोई की मुरली सुनानी अच्छी लगती है, ये भी क्या हुआ? नाम रूप है। बाबा की मुरली है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बाबा की मुरली है। ठीक है, कोई एक्सप्लेन करता है, बुद्धि में जाता है, बट ध्यान रखना है उस आत्मा में नहीं फंसना है। बाबा की मुरली है, अच्छी लगती है, अच्छी लगना तक तो ठीक है, नहीं तो सुनाने वाला फेल हो गया अगर उसने बाबा से नहीं जोड़ा तो। हाँ ठीक है, मुझे समझ में ज्यादा आता है वो ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति रॉन्ग है। यहाँ तक आप लोग को सुना है, और स्ट्रिक्टनेस आगे सुनाते हैं। अभी थोड़ा धीरे धीरे सुनाएंगे आज नाम रूप।
कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। ये नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते ही नहीं है। कहते हैं बाबा नाहे कैसे कहते कि नाम रूप में फंसे हो। दादिया कहती थी कि अगर अभी तो चलो फिर भी हमारे सामने भी मतलब ओपन था, अगर किसी के नाम से चिट्ठी आई, मतलब चिट्ठी इन द सेंस कोई ने स्पेशल उस बहन के नाम से राखी भेजी या कुछ ऐसे, हाँ, तो आपका नाम क्यों लिखा इसमें? दादी कहती थी, दादी आप बहुत, क्योंकि हाँ 14 इयर्स तपस्या करके दादी निकले थे, दादिया तो, और फिर जहां जहां गए बड़े कुछ कन्वेंशनल भी समझ लो और फिर तपस्या, कि यही तुम्हारी क्यों वो था ना, मैंने आशा दीदी का सुना है ना, लास्ट में लिख दिया वो लेख के बाद किसी ने लिख दिया आशा दीदी का नाम। दादी गुलजार दादी बुलाया, बोला पढ़ा आपने? बोला हाँ पढ़ा। अच्छे से पढ़ा? बोला हाँ पढ़ा। समझ गए कि तुम्हारा नाम क्यों लिखा है इसमें, इस बहन का नाम क्यों आया। नाम रूप में फंसना, तो बाबा का लिखे ना, उसका नाम क्यों आया। नहीं वो ठीक है, क्योंकि मुझे ज्ञान समझना है, उस आत्मा से नहीं जुड़ना है। ज्ञान अच्छा लगता है वो समझाने से, उससे मेरा बुद्धि योग बाबा के तरफ जाता है, वो ठीक है, लेकिन बुद्धि योग आत्मा के तरफ न जाए ना, उसकी समझाने से बुद्धि योग बाबा के तरफ जाए, आत्मा के तरफ, बस इतना ध्यान रखना। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना है, ये नहीं चलता है कहो ही मत, अंदर तो चलेगा, ये रॉन्ग है, ये गलत। नहीं मतलब उसमें वो आत्मा के तरफ, अब जैसे वो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो फिर बाद में वो किसकी एक्सप्लेन कर रही थी? मुरली ना, मतलब पॉइंट का, वो पॉइंट धारण हो जाए ना, तब तो एक्सप्लेनेशन अच्छी। चलो, तो बाबा कहते, बाप सावधानी देते बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नाहे कैसे कहते कि नाम रूप में फंसे हैं ये, परंतु ये क्या है? नाम रूप की बाबा बीमारी, नाम रूप की यह गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। फिर दीपक की संभाल करते हैं, ये दीपक की संभाल करते बाबा, कि कहीं बुझ न जाए, आत्मा को अंधियारा न हो। वास्तव में ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है, बाबा ने पॉइंट चेंज किया, वापस आएंगे बीच बीच में। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है, जब रात दिन ज्योति जगती है, कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। यहाँ वह कुछ भी डालने का नहीं है, याद घृत का काम करती है। नाम रूपी याद रूपी घृत है, घी याद रूपी घृत। और दीपक कौन सा? ज्ञान रूपी दीपक, याद रूपी घृत। तो दीपक तब तक जलता रहेगा, ज्ञान तब तक चलता रहेगा जब याद वाला घृत जलता रहे, डलता रहे। तो ये है घृत, डालते जाओ डालते जाओ। यहाँ वह कुछ भी डालने का नहीं है, याद घृत का काम करती है। तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते, नई बात होने, समझते हैं ना, नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ,
अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। क्यों? भारत देश भाई बाप की जन्मभूमि। हाँ, हम भी यहीं आते इसलिए, पतित बच्चे भी पावनी यहीं है। भारत में ही आता हूँ, जहाँ बच्चे वहाँ पेरेंट्स का मन कहाँ लगता है। हाँ, जहाँ बच्चे तो बाबा ही भी यहीं आते। तो अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, फिर भी मैं अपने भारत देश में आता हूँ, बाप को तो सब प्यारे लगते हैं। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो क्या हो जाता? तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं? बड़े मंदिर सोमनाथ का है, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने। वैसे शिव का चाहे कोई भी हो मंदिर, देवी का मंदिर हो, समवेयर वो शिवलिंग तो रहेगा ही, पेड़ के नीचे रखा जाए, कहीं कोने में रखा जाए, इवन घर के छोटे मंदिर में भी। तो हम लोग लौकिक में मंदिर है तो छोटी जगह एक छोटा सा है शिवलिंग, वो हम लोग रखा भी ही होता है। रखते थे, हम लोग भी रखते थे। तो वो जरूर रखना, चाहे फिर कहने के लिए देवी का होगा, श्री राम जी का होगा, बट तो बाबा कहते हैं शिव के मंदिर ज्यादा मिलेंगे ना, फिर इसका मतलब अगर काउंट करो उस हिसाब से। गीता में देखो, ये मैंने वही, देवियों की पूजा स्टेट वाइज होती है, देवी देवताओं की पूजा। ईस्ट में मतलब ईस्ट में देविया है, तो वेस्ट में गणेश जी का है, तो साउथ में ये है, या फिर अयोध्या की तरफ जाओ तो श्री राम जी का। लेकिन अब शिव जी का, अब भुवनेश्वर जाओ 108 मंदिर में, उड़ीसा में, कोई वो प्लेस थोड़ी था कि वहां उन्होंने कुछ किया, कोई हिस्ट्री नहीं है कि शिव जी ने इधर कुछ स्पेशल किया। इसी तरह कितनी जगह है ओनली शिव के मंदिर ही मंदिर है। एक दो तीन जगह और है, और ऊपर वो तो है ही, चलो वो तो है, बट लाइक पूरा सिटी इंस्पाइट की वहां कोई बैकग्राउंड नहीं, हिस्ट्री है। जैसे अयोध्या में है, उस तरफ है, तो कहेंगे भाई राम जी का यहाँ स्टोरी में है, हिस्ट्री है, इसलिए वहां मंदिर ज्यादा है। लेकिन शिव के मंदिर भुवनेश्वर में, मतलब हर सिटी में होना एक बात है, पूरे सिटी में वही है, सिर्फ वही होना, ये भी प्रूव करता है कोई हिस्ट्री भी नहीं की ऐसा है। वो तो चलो कॉमन हिस्ट्री, इधर वो देवी ने दर्शन दिया या शिव ने दर्शन दिया, वो तो ठीक है, बट पूरे जगह वही मिले, तो ऐसे कई जगह होते, वो तो एक अलग है, एक एक्सक्लूसिव की बात कर रहे। तो बाबा कहते हैं बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का है, कृष्ण को तो इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु कोई है नहीं, इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, ये तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर का रचयिता है, तो उससे स्वर का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो, लास्ट में लिखाते हैं ना सबसे, जबकि निश्चय करते हो, पूरा एग्जीबिशन दिखा के, ये स्टाइल होता है हमारा कि लास्ट में फिर लिखाते हैं भाई आपकी व्यूज क्या है, ये पूरा देख के। जब ये आजकल तो नहीं होता है, अब एग्जीबिशन ही नहीं होता है, पर वैसे अगर बड़ा मेला लगाते हैं ना, तो एक फिर बाद में लास्ट में जो पूरा मेला करके फिर एक फीडबैक बुक होता है। तो जबकि निश्चय करते हो कि वे बेहद का बाप है, तो बेहद के बाप से तो वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना, कहते इस योग से तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने। बच्चियां घर में समझाती रहे कि अब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे
क्या इमीडिएट फिजिकल इम्पैक्ट होगा, इंद्रिया भी शांत हो जाएगी। देखो योग में बैठक योग का अभ्यास करने से ऑटोमेटिक फिर हमको कर्मेंद्रियों को चुपचाप रखने की नेचर हो जाती है ना। ऐसे टैपिंग ऑफ द लेग्स नहीं होता है। जब ज्ञान सुनते हैं ना कई शुरू में, अभी तो पुराने होने के बाद नहीं, टैपिंग करते रहते हैं, वो पैरों की टैपिंग, क्योंकि आदत है, कहीं भी बैठे होते तो टैपिंग करते रहता है ना, उंगलियां चलती है किसी। तो ज्ञान में फिर भी कर्मेंद्रिया इतनी जल्दी नहीं होती है, पर योग में तो मैंडेटरी है टाइपिंग करना, तो मतलब वो स्टाइल से ही डिफरेंट लगता है। तो योग में बैठक योग का अभ्यास करने से फिजिकल इंद्रिया भी शांत हो जाती है। तो जितना जास्ती याद में रहेंगे तो इंद्रिया भी शांत हो जाएगी। जब तक योग की स्थिति पूरी नहीं होती है तो इंद्रिया भी शांत नहीं होती। हर एक अपनी जांच करे। काम देखो, अब ये है एक तो फिजिकल, अब इंटरनली जांच करें। फर्स्ट क्या जांच करना है? काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, डिसइंटरेस्ट की नेचर हो। वानप्रस्थ हो आप आस्था पे? वानप्रस्थ देखो नहीं बोल दिया, नहीं यहाँ है ना। और कौन है? लीना बहन का है वानप्रस्थ। सभी है दीदी। सभी है वानप्रस्थ। एक्चुअली वानप्रस्थ मतलब ही मैच्योर्ड, वानप्रस्थ मतलब ही एक्सपीरियंस्ड, वानप्रस्थ मतलब ही समझदार। एक्चुअल मीनिंग ये है। वानप्रस्थ मीनिंग ही जैसे उसको अंडरस्टैंड करके लेते हैं वानप्रस्थ। और फाइनली वानप्रस्थ मतलब वाणी से परे। अब ये क्वालिफिकेशन बाल सफेद होने के बाद होता है। हाँ, क्या जरूरी है बाल सफेद होने के बाद ये सब क्वालिफिकेशन हो जाए? इसका एज से कुछ रिलेशन ही नहीं है। एज से कोई कनेक्शन। बल्कि अगर सपोज नई डॉटर इन लॉ है, बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर्ड है, वो अच्छा लगेगा या वो क्या अच्छा लगेगा? 20 साल की है डॉटर इन लॉ, लोगों को छोड़ो, वो तो हमको क्या करना है। एक्चुअल देखा जाए तो मैच्योर्ड हर कोई को अच्छा लगेगा। इवन बच्चा भी हो ना, मैच्योर्ड वे से उसको डील करता है, बहुत समझ ये होता है। अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे अगर बच्चे मैच्योर्ड हो तो। चंचल बच्चों का मतलब बहुत बेनिफिट है, उसको कहेंगे वानप्रस्थ। तो बाबा कहते हैं जब तुम अच्छे योगी बनेंगे तो यह जैसे कि तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य है। अब हमारा वानप्रस्थी का और आगे का नेचर है, ये सब है लेकिन आंख भी न डूबे। मैच्योर्ड है, समझदार हो, लेकिन आंख भी न डूबे। जैसे योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी, मुख्य यह है जो सबको धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा जैसे जैसे योग की अवस्था अच्छी होगी ना, कि हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए। ये है, कई सोचते कि ये थोड़ा मतलब डिमोरलाइजिंग है, भाई वानप्रस्थ कैसे, लेकिन ये मीनिंग समझना है वानप्रस्थ का, ये 4 मीनिंग। तो हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में। बाप कहते काम महाशत्रु है, तो बच्चे अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रिया शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा ना कि मैं पहले कितना कड़वा था,
अब कितना मीठा बन गया हो। महसूस होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, सबको होता है महसूस। पहले कितने कड़वे थे। बाबा प्रेम का सागर है, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे, ये अंडरलाइन करो, अगर किसी को दुख देंगे तो क्या है बाबा का स्लोगन, तो दुखी होकर मरेंगे। दुख मिलेगा नहीं, दुख देने वाला दुखी होकर मरेगा। इसलिए बहुत मीठा बनना है। किसी से बात मत करो जानबूझ के, मतलब है ना, दुख देने का नेचर। बातचीत बंद, कम्युनिकेशन डाउन, दुखी होकर मरेंगे। बाबा कहते मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रतन मिलते, जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते भर दे झोली, बम बम भोले भर दे झोली। उनको ये पता ही नहीं कि ऐसा क्यों बोलते शंकर जी के आगे बम बम भोले भर दे झोली। उनको ये पता ही नहीं कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है, शिव ने झोली भरी थी। कितने खजाने रोज मिलते, तो एक ही समझते हैं ना। कितनी कॉपियां भरी। 1+ कॉपीज किसकी भर गई 1 ईयर में, तो बहुतों की भर गई। 1+ कॉपी कितनी, आप लोग की तो पुरानों की तो पूछो मत, बहुत हो गई ना। एक साल में तो ज्यादा ही होता होगा दीदी 6 2 महीने 6 में साल 2 महीने 7 में है मेरी, और साल भर नहीं हुआ है। एक साल में 7 कॉपियां भर गई। 7 कॉपीज। हाँ 2 महीने में 1 कॉपी भरती है दीदी। 2 महीने में 1 कॉपी, देखो वंडरफुल। एक साल में 7 कॉपीज, एक साल में 7 कॉपियां भर गई। तो उतने ज्ञान रतन हमारे पास है, जितनी कॉपी उतने झोली भर गई, झोली से भर। तो ये देखो कितनी झोलियां है हमारे पास, कितने रतन है। बाबा कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं भर दे झोली। उनको यह पता ही नहीं शंकर झोली भरने वाला है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा, हम बच्चों को ज्ञान की रत्नों से झोली भरते। अपने को देखते रहो कि हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते अथवा रत्नों का दान करते। सबसे अच्छे रतन है मन मनाव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हैं। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते। गुरु लोग भी आप समान बनाते। यह है बेहद का बाप, जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। हाँ इसमें फंसो, हाँ ये ठीक है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं, इस रूप में फंसो, नाम नहीं। आत्मा बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। फिर वो शरीर वो नाम फंसना तो वैसे भी कहीं नहीं। हाँ शिव बिंदी, शिव बाबा का, ठीक है। तो तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे वह समझेंगे हमारा उच्च पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। जितना हम ज्ञान मतलब दूसरे आत्माओं को सुनाएंगे, प्रोग्राम्स कराते हैं, तो उतना वो ज्ञान सुनती है। चलो आधा घंटा हुआ प्रोग्राम, आधा घंटा उन्होंने ज्ञान सुना। राखी होती है ना, जैसे घरों में प्रोग्राम करते, कभी बहनें आती है तो 50 की गैदरिंग है, ज्ञान सुना, आधा घंटा सुना, और 2 पॉइंट, एक पॉइंट भी रजिस्टर हो गया 50 में से मिनिमम किसी का, क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा उसका। तो जितना निमित्त बनते हैं औरों को ज्ञान सुनाने का,
तो उतनी आशीर्वाद मिलेगी। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते ना। अच्छा, अब ये गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है। आज गुलजार दादी का सुनेंगे भोग संदेश। सबको पसंद आता है, दिल होती है ना कि ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। बहुत स्वीट थी। एक होता है बाप दादा की वॉइस पर हाँ अपनी, तो लगता है ना बहुत कि ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑल राउंड सर्विस करनी चाहिए। उन दिनों में हैंड्स कम थे ना बहने, तो एक ही बहन कई जगह चक्कर लगाना पड़ता था। आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। बाबा कहते थे 1-2 साल हुआ सेंटर एस्टेब्लिश किया, भागो अब दूसरी जगह जाओ, एक जगह रुकना नहीं है। ठीक है मीना बहन, भागो फिर इधर से उधर। बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्र लगाओ। कई बहने हो दादिया होते होंगे, मतलब कि भाई यही सेंटर आज एस्टेब्लिश करो। बाबा कहते वहां हो गया, फिर किसी और को पीछे छोड़ो, वो समझाए, वो हैंडल करे, आप आगे बढ़ो। आप ऐसी तो मोहिनी बहन 1975 में गई, आज कितना हो गया 60 years अराउंड। 3 regions US, कैरेबियन, कनाडा और कितने सेंटर्स वहाँ, बड़े बड़े सेंटर्स वहाँ। तो बाबा कहते हैं शौक होना चाहिए, चक्र लगाओ। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे, जो करेगा सो पाएगा। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्य को जिये दान देते हो, ये बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। अगर धंधा भी है तो सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा, भाई जिनको सर्विस का शौक होगा डैश भागेंगे, उत्साह होगा। वह सर्विस बिगर रह नहीं सकेंगे। सेवा सेवा चाहिए। फिर बाप मदद भी करते हैं। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है, बेचारों की बहुत दुखी जीवन है। तुम जिये दान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। ये देखो ज्ञान दान, ज्ञान रत्नों का दान, वैसे भी दान बहुत अच्छा माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान दान। तो तुम जिये दान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई नहीं है। बहुत रहम दिल बनना है। अच्छा, ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण दूसरे वाले को इसको पानी में क्या डालो ना, होता है? वो ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। इसलिए अच्छी टीचर की मांग नहीं करते। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। कोई मतलब कोई ढीली है तो फिर वहां के स्टूडेंट्स कहते ना बाबा कोई अच्छी टीचर भेजो। सेवा उठ नहीं रही है, सेवा ज्यादा हो नहीं रहा है, क्लास बढ़ नहीं रही है, कुछ ऐसा, तो बाबा वो डिमांड करते थे अच्छी टीचर को भेजो। तो जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। ऐसा विचार आया, मतलब बहनों को बोल रहे बाबा सामने कि ऐसे अच्छी टीचर की मांगनी है। नहीं नहीं नहीं, बहनों को, क्योंकि वहां सर्विस को उठाना है ना।
सर वहां सेवा को उठाना है ना, इसलिए बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगाए। ये बाबा ने कहा। प्रदर्शनी के चित्र भी है, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए कि हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। सोचो कैसे सेवा बढ़ सकती, बुद्धि चलाओ। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते, तो क्या ख्याल चले। हाँ बोलो दीपिका बहन। सर्विस बढ़ाने का मतलब क्या। चलते फिरते उठते बैठते। हाँ मतलब कैसे दूसरी आत्माओं का जीवन हीरे जैसा बना। सोचो। हाँ यहाँ जितने सेटअप्स है उन आत्माओं के जीवन को, मतलब वो फीलिंग आए ना कि इनको ये ज्ञान मिल जाए, कितना ये बुद्धि चलाए। बाबा कहते हैं विचार जब भी विचार आए तो हाँ ख्याल चलना चाहिए बाप की हम सर्विस को कैसे बढ़ाए। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते ना। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्य की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती है। वंदे मातरम, अब उन्होंने सोचा धरती माता को वंदे करो। ये तो 5 तत्व है, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्य को भी पूजते रहते हैं, वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको ये अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं, एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है, हर एक अपने घर में लगा दे। शिव बाबा का चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र है भाई सबके घर में। शिव बाबा का तो होगा, लक्ष्मी नारायण का शिव और लक्ष्मी नारायण का क्यों होना चाहिए, क्या रीजन। हमें वैसा बनना है कि हम लोग भी वही बनने वाले हैं। एम ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए ना, एम ऑब्जेक्ट का चित्र। ओनली शिव बाबा का होना ये तो रिस्पेक्ट है, ऑनर है, वो तो भक्ति में भी करते थे। लक्ष्मी नारायण का इससे लोगों को लगेगा हाँ ये भी नास्तिक नहीं है, ये भी अच्छा है। हाँ तो नहीं हो तो भाई ले। आजकल बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसलाइट के पिक्चर बने हैं लक्ष्मी नारायण के, शंपाल भाई बनाता है। हाँ जिसको चाहिए ऑर्डर करे, बहुत सुंदर है। मतलब वही है, लक्ष्मी नारायण के फोटोज चेंज नहीं होती है बट अच्छे अच्छे चित्र उसमें रतन जड़त हो जाते हैं, ऐसे ऐसे चित्र दोनों होना चाहिए। जिनको नहीं है वो फिर मंगवा ले। बाबा तो बाबा क्या कह रहे देखो कि इस समय तुम यह बन रहे हो तो हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको लक्ष्मी नारायण बनाते, वैसे तो देवी देवताओं के चित्र तो जनरली घर में लगे ही होते हैं, होता ही ना। हमारा वाला लक्ष्मी नारायण लगा दो और क्या, बहुत खुश होंगे। आइडियल देवी देवता है, क्योंकि वैसे देवी देवताओं का भौतिक फीलिंग ही आती है ना, लौकिक फीलिंग आती है। वो वाले देवी देवताओं के चित्र दिखाते, कई बार राधे कृष्ण के चित्र दिखाते हम कहते है ही नहीं हमारे मतलब क्लियर पता चलता है ये पूरे हाँ पूरे वतन की ज्वेलरी है। तो इसलिए वो बहुत अच्छे चित्र भी है जिससे डिविनिटी की फीलिंग हो, लौकिकता की फीलिंग नहीं हो। तो इस समय तुम ये बन रहे हो, स्वर्ग का रचिता है शिव बाबा। सतयुग में तो ये वर्षा नहीं देंगे, इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस क्या
सर्विस सर्विस में सर्विस लगे और रहो। सर्विस। ठीक है, कई बार बाबा कहते हैं ना, वो स्टैंडर्ड बाबा का स्टेटमेंट, रोटी टुक्कड़ खाया और ये भागा। ये राखी के दिनों में ऐसा ही होता है हमारा, ये रोटी टुक्कड़ खाया भागे। बाप को याद करते रहो, ये बहुत ये भी बड़ी सर्विस है। तत्व देखो, बाप को याद करना, ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल सर्विस है, बाप को याद करना। क्यों? तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की, देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को पतित कहा जाता है, अर्थात विकारी को पतित अर्थात कौड़ी मिसल, विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व न देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुण को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। जो भी संकल्प मुझे डिस्टर्ब करता है, उसके पीछे का सोर्स विकार ढूंढो और वो विकार को निकालो। सोर्स के पास जाओ। मुझे संकल्प टच करता है कि वो क्यों नहीं आया, ऐसी क्यों करता है, रोज ही लेट आता है, ये है संकल्प, मतलब वो डिस्टर्ब कर रहा है। अब उसके पीछे का विकार कौन सा है? पीछे का विकार, सोर्स ऑफ दैट विकार। एक होता है लेट नहीं आना चाहिए, ये मतलब ठीक है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। एक्सपेक्टेशन मतलब अटैचमेंट, कि मैंने कहा ऐसे होना चाहिए। वही ईगो का भी स्टार्ट कहाँ से होता है? अटैचमेंट। उस आइडेंटिटी से अटैच हो जाते, अपने प्लानिंग से अटैच हो जाते, अपनी आइडिया से, अपने उससे अटैच हो जाते। बाबा कहते ढूंढो और उसको निकालो। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको तो एक मत मिलती है, जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो, हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। कितना अच्छा एक स्टेटमेंट है। तुम बच्चे जानते हो, हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और विश्व की सेवा कर। फुल आंसर है। कैसे कर रहे हैं, क्या कैसे सेवा, कैसे हो रहा है, कैसे काम चल रहा है, सब कुछ आ गया। बाप आएंगे तो भारत में ही ना। तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, तुम अपना काम करते हो। आखिर विजय तो पांडवों की होनी है, इसमें लड़ाई की बात ही नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस। डबल नॉन, मालूम है डबल कौन सा है? सिंगल और डबल। गोविंद भाई बोलेंगे, गोविंद भाई औरंगाबाद। डबल किसको कहेंगे? डबल नहीं पता? दीदी मैं बताऊं? नहीं, पुरानों को तो सब पता है। डबल चाहिए, डबल। शालिनी ये बहन, अभी तक की मुरली में आया नहीं तो बताया नहीं। शालिनी बहन बोलो। शालिनी है केशव बहन? शालिनी है दीदी। हाँ,
डबल लाइट, डबल नॉन वायलेंस, वो कौन सा और कौन है? रुचिरा बेन है, सुलभा बेन। जैसे हम डबल फरिश्ता है वैसे डबल अहिंसक हो जाएंगे, माने शरीर आत्मा दोनों डबल लाइट बनते हैं, वैसे डबल अहिंसक हो जाते हैं। और कौन नए? दीदी अपनी दीपिका बेन काम कटारी नहीं डबल चलना। नॉन वायलेंट। हाँ वैसे नहीं, पुराने जवाब नहीं दे, वो तो आप लोग को पता अपने लिए भी बैलेंस ना हो और आगे भी बैलेंस। और किसको पता? वाणी से, ठीक। संकल्प में भी हिंसा की भावना ना हो, साइलेंस में रहना, माने अपने प्रति जाते हैं साइलेंट रहते हैं। फिजिकल एंड काम कटारी दोनों। डबल नॉन वायलेंस अर्थात बोलो, हमारे बीके पुराने भाई बताए। दीदी फिजिकल एंड काम कटारी दोनों ही। रूहानी जिस्मानी दीदी। एक काम मतलब फर्स्ट इज काम विकार, तो एक तो फिजिकल वायलेंस, उसमें सब आ गए फिजिकल, चाहे मैं क्रोध कर रही हूँ, चाहे मैं किसी का कुछ डाउन कर रही हूँ, फिजिकल वायलेंस, ये सब आ गया। और दूसरा है काम विकार, काम कटारी है, काम हिंसा है, लस्ट, उसको बाबा कहते हैं। तो दोनों डबल नॉन वायलेंट है, इसको बाबा कहते हैं। तो तुम हो डबल नॉन वायलेंस, न विकार में जाते हो इसलिए देखो, और दूसरा न गोली चलाते हो, न कोई फिजिकल वायलेंस करते हो, न गोली चला वायलेंस, विकार में जाते। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही नहीं पा नहीं सकते, बाबा ने समझाया। वो दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, रशिया और अमेरिका। परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं, क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हब किया है। असल तो भारत कृष्ण की पुरी थी ना, लड़कर बादशाही ली, भारत तो कृष्णपुरी थी, परंतु बहुत धन ले गए, अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते, उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वो आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। दो बिल्ली लड़े, मक्खन तीसरे को मिला। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो। इसमें बच्चे तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की, बच्चों की, रूहानी रूहानी माता बाप बाप दादा दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरा है अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, प्यार की दृष्टि रखनी है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, अपने अवगुणों को निकालना है। अच्छा, नेक्स्ट वरदान है, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो, जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो, तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे।
अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। कितनी अच्छी बात है, अंडरलाइन कर। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। कभी कभी हम सोचते इतना इम्पोर्टेंट काम है और ऐसा हो गया, तुमने इतनी इम्पोर्टेंट काम है और तुमने ये गलती कर दी। तो अगर अमृत वेले के महत्व को हमने समझा तो इम्पोर्टेंट काम का महत्व भी वैसा ही बना रहेगा। हर कर्म महत्व प्रमाण इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट काम या अदरवाइज कर्म। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हैं। कल भी था अमृत वेला से भाग्यवान की निशानी। अमृत वेले से भाग्य शुरू करना। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाली ही सदा विजयी है। मैं समर्थवान आत्मा हूं। समर्थवान आत्मा, तो याद रहेगा अमृत वेले की महत्व को। अच्छा, याद और सेवा द्वारा माया जीत बनने वाली ही सदा विजयी है। अब एक इशारे 3 दिन के बाकी है ना, एक एक पढ़ेंगे आज। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है जो दूसरे समझते कि कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार का पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का पुरुषार्थ अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। डिवाइन लाइट की फीलिंग मेरी दूसरे की भी मेरे प्रति हो, इसको कहेंगे, यही सेफ्टी। जैसी मेरी अपने प्रति संकल्प होगा वैसे दूसरे का होगा। अच्छा जी, क्या करना है अभी देखना है।